हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी और लक्ष्मी की रसोई में आपका स्वागत है। तो सर्दियों में गाजर किसको पसंद नहीं होती? सभी को पसंद होती हैं क्योंकि इनसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ गाजर से बनी एक ऐसी रेसिपी जिसे बच्चे बड़े सभी स्वाद से खाते हैं। तो मैंने यहाँ इस रेसिपी को बनाने के लिए ली है 1 किलो गाजर, जिन्हें मैंने छील कर अच्छे से धो के रख लिया है। मैंने इनके आगे पीछे के हिस्से को चाकू से काट कर निकाल दिया था। तो अभी हमें गाजर को ना कद्दूकस कर लेना है। अगर आप कद्दूकस ना करना चाहें तो इन्हें छोटे छोटे पीसेस में काट कर मिक्सी में दरदरा कर सकते हैं। तो चलिए मैं इन्हें कद्दूकस कर लेती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इन्हें कद्दूकस कर लिया था। गाजर कद्दूकस होने के बाद अब हम चलते हैं अपने गैस की तरफ। तो गैस ऑन करके मैंने उसके ऊपर रखा है पैन। पैन जब हमारा गर्म हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का बाउल सूजी का लिया है। सूजी हमें ना रवा सूजी लेनी है। आपके पास रवा सूजी ना हो तो आप कोई भी सूजी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमें सूजी को ना इतना भूनना है कि उसमें से बस भीनी भीनी खुशबू आनी चाहिए। इतना नहीं कि हमें जैसे हलवे में चाहिए होती है ना एकदम रेड कलर की सी लाल सूजी, वो वाली हमें यहाँ नहीं चाहिए। तो सूजी भून गई है, उसे मैंने साइड में रख दिया था ठंडा होने के लिए। अब मैंने यहाँ उसी पैन में डाला है तो 2 टेबल स्पून घी। घी डालने के बाद मैंने उसे ना चारों तरफ अच्छे से मेल्ट होने के लिए, पिघल जाएगा वो, तब तक हमें उसे रहने देना और हल्का वो गर्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपनी कसी हुई गाजर। तो चलिए गाजर डाल देते हैं। तो सारी गाजर को ना आप चाहे तो किसी बड़े बर्तन में भी इसको पका सकते हैं, लेकिन क्या है कि गाजर जब अच्छे से भुनने लगेंगी और मुलायम होने लगेंगी तो उनकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। गाजर को चला चला के घी में अच्छे से भूनना है ताकि गाजर के अंदर ना घी का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। तो चलिए भून लेते हैं इसे ऐसे ही दबा दबा के। सर्दी में तो वैसे भी एकदम रेड कलर की गाजर मिलती है, तो हमें कोई भी इसमें फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही इसका नेचुरली कलर ही इतना अच्छा होता है ना गाजर का। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हमें जो बर्तन लेना है ना वो मोटे तले का हो, जिससे गाजर नीचे चिपके ना या लगे ना, क्योंकि इसे बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये एक ऐसी मिठाई है जो आप कम पैसे में घर तैयार कर सकते हो और बच्चों को अच्छे से खिला सकते हो, क्योंकि हमें पता होता है कि इसमें है क्या। जब गाजरों को हम घी में डालते हैं तो पहले वो अपना पानी छोड़ती हैं, क्योंकि गाजर के अंदर इतना ज़्यादा पानी होता है ना, तो पानी छोड़ती हैं तो उसे टाइम लगता है। लेकिन जैसे ही पानी हमारा सारा जल जाएगा और घी अच्छे से मिक्स हो जाएगा गाजर के अंदर, तो हमें उसमें पानी नहीं दिखाई देगा और गाजर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। हमें गाजर को थोड़ा सा दबा के देख लेना कि गाजर हमारी सॉफ्ट हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो चलिए हम इसे अच्छे से पका लेते हैं। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, 5 से 7 मिनट तक हमें इसे ढक के पकाना है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे ही गाजर अच्छे से भुन जाएंगी या अच्छी हो जाएंगी तो कितनी कम क्वांटिटी लग रही होगी इसकी, क्योंकि गाजर ना कम हो जाती है बाद में, भुनने के बाद में। तो हमें इसे और भूनना है ऐसे ही चला के, थोड़ी देर तक और चलाना है, इसमें कोई पानी ना रह जाए। अब हमें इसमें डालना है 1 बाउल दूध का। अब हम इसे फिर से चलाएंगे, फिर से एक पतले से उसमें आ जाएंगी। ऐसा लगेगा जैसे हम दूध में वो डालने के बाद में ना पतला पतला सा हो गया है ये। अगर आपको सही क्वांटिटी लेनी है तो आप गाजरों को कसने के बाद में ना किसी, आपके पास कोई बाउल ना हो तो आप चाय वाला कप भी ले सकते हैं, उससे गाजरों को माप लें। और जितने कप गाजर हो हमें उसके, जैसे कि 4 कप गाजर हो गई तो हमें आधा कप उसमें डालनी है सूजी, 1 कप डालना है दूध, और हमें फिर 1 कप डालना है चीनी का। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, जैसा मीठा आप चाहते। तो मैंने यहाँ पे डाला था 1 कप चीनी का। तो मुझे ना लग रहा था कि थोड़ा सा मीठा कम है, तो मैंने फिर थोड़ी सी चीनी और डाल दी थी इसमें। तो चीनी डालने के बाद में देखो पानी कैसे ना, चीनी जब पिघल गई थी तो उसने पानी छोड़ा और उसमें बबल आने लगे। तभी हमें उसी टाइम पे इसमें डालनी होती है सूजी, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। तो सूजी को हमें थोड़ी देर तक चलाना है, क्योंकि जब हम सूजी को डालते हैं ना उसमें गांठें बनने के चांसेस रहते हैं। तो हमें थोड़ी देर तक सूजी को अच्छे से मिक्स करना है चीनी और गाजर के साथ में। फिर हम इसे थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। इसे ढककर पकाने से ना सूजी जल्दी से फूल जाएगी और अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो देखिए सूजी अच्छे से फूल गई है। तो इसे चेक कर लेते हैं। इसे चलाते रहना है हमें इसे छोड़ना नहीं है थोड़ी देर के लिए भी। तो जब सूजी अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएगी तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब हमें इसी स्टेज पे इसमें डालना है मिल्क पाउडर, सूखा दूध। 2 चम्मच मैंने इसमें डाला था। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप 7 से 8 काजुओं को ना अच्छा पाउडर के रूप में उसे करके उसे भी इसमें डाल सकते हैं।
तो देखिए हमें ना अब इसे तब तक चलाना है तब तक ये कढ़ाई से बिल्कुल अलग ना हो जाए, कढ़ाई में चिपके ना नीचे तले में। तो चलिए हमारी बनकर तैयार हो गई थी। अब हम इसे लाते हैं बर्फ़ी की फॉर्म में। उसके लिए मैंने एक ट्रे को ना अच्छे से घी लगाकर पहले ही रख लिया था। आपके पास कोई बर्फ़ी बनाने वाली ट्रे हो या कोई और हो, आप जिस भी शेप में लेना चाहें उसमें इसे डाल सकते हैं। तो ऊपर से मैंने इसे ना सजाने के लिए इसमें डाले थे कुछ बादाम कटे हुए, काजू, और अच्छे से इसके ऊपर उसे दबा दिया था ताकि वो निकले ना, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं ना तो वो इधर उधर भागने लगते हैं, तो इससे ऐसे अच्छे से सेट हो जाएंगे वो उसके अंदर। और एक एक जब हम इस कटिंग करेंगे तो एक एक पीस के ऊपर आराम से आ जाते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया ये लग रही थी बनने में। तो इसे मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया था, लेकिन अब ये थोड़े टाइम में ही ये जमती है, इसको टाइम लगता है जमने में। तो देखिए मैंने ना इसकी कटिंग करी थी। आप चाहे इसकी जो भी शेप में कटिंग कर लें, जैसी शेप आपको पसंद हो। तो मैंने इसको ऐसे स्क्वायर स्क्वायर की शेप में मैंने कट कर लिया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की बनकर तैयार हुई थी। ये इस तरह की बहुत ही टेस्टी बनी थी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।